हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की समसामयिक घटनाओं को कवर करता है। इसमें अभी तक हमने राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे वैश्विक राजनीति, राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का लेखा जोखा। इन सब के बारे में हम एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है भारत जापान संबंध के बारे में। भारत जापान 20 से 21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। कौन रहे? भारत जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। कब? 20 से 21 मार्च 2023 को। श्री किशिदा की यह भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग नहीं था। यह एक अनौपचारिक यात्रा थी। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। जो 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वह मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई और वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में संपन्न हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2023 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा और इस यात्रा के दौरान 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? पहला कि भारत की यात्रा पर, आधिकारिक यात्रा पर रहे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि उन्होंने यह अनौपचारिक यात्रा की। उसके बाद 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में संपन्न हुआ था और उस टाइम पर 70वीं वर्षगांठ भारत जापान के राजनयिक संबंधों की बनाई गई। वर्तमान में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है तथा 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। जबकि G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा और जिसकी अध्यक्षता जापान के द्वारा की जाएगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित करने की घोषणा की गई है। ये इसके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब आता है भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एंथोनी अल्बनीज। A4 ऑस्ट्रेलिया और A4 एंथोनी। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। यह इनकी पहली आधिकारिक यात्रा है और 8 मार्च 2023 के होली के दिन श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद, गुजरात पहुंचे और 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे। 9 मार्च 2023 को ही श्री अल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया और 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत पहला आता है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, दूसरा खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, तीसरा नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य आश्रय पत्र और चौथा 2 कार्यबलों यथा पहला सोलर टास्क फोर्स और दूसरा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना और भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारितंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा की गई तथा 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ हुआ था और 2 मार्च 2023 को योग्यताओं को पारंपरिक मान्यता देने हेतु भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह दोनों देशों के बीच छात्रों एवं पेशेवरों की आवाजाही आसान बनाने में मदद करेगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला आता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज
तथा यह इनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। इन्होंने 8 मार्च को होली के दिन अहमदाबाद गुजरात पहुँचे और 9 मार्च को इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे और 9 मार्च को ही इन्होंने मुंबई का दौरा किया और 10 मार्च को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जो नई दिल्ली में हुआ। इसके तहत 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारितंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा की गई और 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ किया गया। अब पढ़ते हैं डीकिन विश्वविद्यालय के बारे में। डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। कहाँ पर करेगा? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है तथा अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनिमय 2022 को अधिसूचित किया था। अब पढ़ते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता लागू हो गया है। ध्यातव्य है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। मतलब 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था और इसे 29 दिसंबर 2022 को लागू कर दिया गया। भारत ने वर्ष 2022 के दौरान 2 व्यापार समझौते को प्रभावी बनाने का अद्वितीय गौरव हासिल किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया ACTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। यह 1 दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। इससे पूर्व भारत में वर्ष 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ACTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी और मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। ACTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि का पढ़ाई उपरांत कार्य वीजा उपलब्ध कराएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया में अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होगा और इस समझौते के परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में कराधान भी समाप्त हो जाएगा। और उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानूनों के संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाला भारतीय फर्मों की ऑफशोर आय के कराधान को बंद करने में सहमत हो गया है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसको कब लागू किया गया? 29 दिसंबर 2022 को और यह 2 अप्रैल 2022 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था और शून्य सीमा शुल्क के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी इससे तथा 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी तथा ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि का पढ़ाई उपरांत कार्य वीजा उपलब्ध कराएगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में दोहरा कराधान की भी समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं भारत भूटान संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। भारत भूटान 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। किसने? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 720 मेगावाट है का निर्माण किया गया है जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित नए प्रमुख परियोजनाओं में पहली आती है पुनात सांगछू फर्स्ट जल विद्युत परियोजना जो 1200 मेगावाट की है। दूसरी आती है पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना जो 1020 मेगावाट की है। तीसरी आती है खोलोंगचू
खोलंगछू जल विद्युत परियोजना जो 600 मेगावाट की है और चुखा जल विद्युत परियोजना 336 मेगावाट की है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार असम को गलेफू भूटान से जोड़ेगा। यह भारत भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। भारत भूटान में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? पहला तो भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 3 से 5 अप्रैल 2023 को भारत की आधिकारिक यात्रा की और यह 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है भूटान। और भारत के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है और उसे भूटान को सौंप दिया गया है। भारत भूटान के सहयोग से 4 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें पहली पुनात सांगचू फर्स्ट, दूसरी पुनात सांगचू सेकेंड और तीसरी खोलोंगछू और चौथी गुछा जल विद्युत परियोजना। और यह सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है जो असम को भूटान से जोड़ेगा। असम के कोकराझार से ग्वेलेफू भूटान को जोड़ेगा और यह भारत और भूटान का पहला रेल लिंक होगा। अब पढ़ते हैं भारत और इटली के संबंधों के बारे में। 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इटली की प्रधानमंत्री कौन? जॉर्जिया मेलोनी। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत यात्रा पर आया था। यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्युसेप्पे कांटे ने भारत का दौरा किया था। मतलब जो अभी प्रेजेंट में 2 से 3 मार्च 2023 को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा हुई है। इसके पहले अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्युसेप्पे कांटे ने भारत का दौरा किया था। यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और भारत एवं जापान की 2022 में 70वीं वर्षगांठ बनी थी और 2023 में भारत एवं इटली की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, जिसमें पहला आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अकादमी स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल में शामिल है। दूसरा, प्रवासन एवं गतिशीलता पर आशय की घोषणा। तीसरा, भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा। चौथा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौते पर यह किया गया है। इसके 4 परिणाम रहे हैं। कौन कौन सा? पहला तो जो इटली की प्रधानमंत्री है वह जॉर्जिया मेलोनी है तथा ये इन्होंने 8वें रायसीना डायलॉग में भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया तथा भारत एवं इटली के मध्य यह 75वीं वर्षगांठ है और इसके तहत रणनीतिक भागीदारी के तहत यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण परिणामों पर चर्चा की गई है। अब आता है भारत जर्मनी के बारे में। भारत जर्मनी 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की जाराज की यात्रा की। कौन है? ओलाफ सोल्ज। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया और वर्तमान भूमिका में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वे वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के रूप में मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग की वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। भारत जर्मनी के बीच में संबंधों के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की यात्रा 25 से 26 फरवरी 2023 में की और इन्होंने नई दिल्ली पहुंचने के बाद बेंगलुरु का भी दौरा किया और वर्तमान भूमिका में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी और इन्होंने वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी।
अब आता है भारत मिस्र संबंध के बारे में। 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह भारत की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व श्री सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु एवं सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि हर बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन रहा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और 75वीं वर्षगांठ किसकी मनाई गई है? भारत और इटली की। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बनी, जो निम्न है। पहला आता है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तीसरा संस्कृति के क्षेत्र में, चौथा युवा मामलों के सहयोग के क्षेत्र में और पांचवा प्रसारण के सहयोग के क्षेत्र में आता है। भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा आयाम या ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट भारत मिस्र संबंधों के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 24 से 27 जनवरी 2023 को इन्होंने भारत की यात्रा की तथा अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर यह भारत आए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। और 2023 में भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्ष पूरे हुए हैं और भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु इन्होंने आमंत्रित किया है। अब पढ़ते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में। भारत बांग्लादेश संबंध 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार का भी दौरा किया। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय ने भारत सरकार की जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कुशियारा नदी बराक नदी की सहायक नदी है जो असम से बांग्लादेश की ओर प्रभावित होती है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया। उल्लेखनीय है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया, जो 5.13 किलोमीटर लंबा यह पुल बांग्लादेश की मोगला पत्तन को खुलना से जोड़ता है। साथ ही यह पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल और गेड़े में भारतीय सीमा तक की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारत बांग्लादेश के इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा 5 से 8 सितंबर 2022 को की तथा इन्होंने यह जो परियोजना चल रही है वह कुशियारा नदी पर चल रही है, जो कुशियारा नदी जो बराक नदी की सहायक नदी है। और यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया तथा ये दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया और पश्चिम बंगाल में पेट्रोपोल और गेड़े में भारतीय सीमा तक की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के बारे में 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई। IBEFP
भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है और इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है और यह इस पाइपलाइन की लंबाई 131.57 किलोमीटर है। ये कहाँ संयुक्त रूप से कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इससे यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें पहला पढ़ा भारत जापान के बारे में। भारत जापान के बारे में पढ़ा तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। दूसरा आता है भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और ए फॉर एंथोनी अल्बनीज हुआ। और इसके बाद आता है भारत भूटान के बारे में। भूटान नरेश जिग्मे खेसियर नामग्याल वांगचुक और भारत इटली में इटली की प्रधानमंत्री में जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।